नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। भारत सरकार और विभिन्न राज्यों की सरकार ने इस बार बहुत ही अच्छा कदम उठाया है, क्योंकि दोस्तों इस बार वृद्ध, विकलांग और विधवा महिलाओं के लिए राहत भरी खबर देखने को मिल रही है। बढ़ती महंगाई को लेकर, यानी बढ़ती महंगाई में आम जन के लिए कोई भी चीज़ खरीदना बहुत मुश्किल का काम हो चुका है। जिसमें वृद्ध, विकलांग और विधवा महिलाओं की बात की जाए तो उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। इसको देखते हुए सरकार ने इस बार पेंशन की राशि में बढ़ोतरी की है। और आपको बता दें किसकी राशि, यानी कि विधवा, वृद्ध और विकलांग की राशि, जो पेंशन राशि है उसमें कितना बदलाव हुआ है, कितनी राशि बढ़ी है, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। आपकी जानकारी के लिए बता दें, समाज के उन सभी वर्गों को जीवन यापन करने में आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है महंगाई के इस दौर में। तो पेंशन योजना में ये बदलाव हमें देखने को मिल रहा है कि लाभार्थियों की आर्थिक स्थिति को सुधारना, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में भी मदद करेगा। पहले मिलने वाली जो पेंशन राशि थी उससे कई बार दैनिक खर्चों और दवाइयों के लिए भी पैसे कम पड़ जाते थे, लेकिन फिलहाल में पेंशन की नई दरों के लागू होने से हर महीने एक निश्चित और बढ़ी हुई राशि उनके बैंक खाते में एक सही समय पर उनके खाते में और उनके घर तक पहुंच जाएंगी। इस आपको बता दें, इस बार आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। सरकार ने सामाजिक सहायता कार्यक्रम राज्य स्तरीय पेंशन जो राशि है उसको बढ़ा दिया गया है, जहां पर 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक की वृद्धि पेंशन में देखने को मिली है। इस पेंशन बढ़ोतरी का मुख्य कारण है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के गरीब परिवारों को सुरक्षा प्रदान करना। वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन की राशि को बढ़ावा देना बहुत ही अच्छी बात है। इस बार आपको बता दें, योजना का मुख्य नाम है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 2026। और अगर इसमें बात की जाए लाभार्थियों की, वृद्धजन, विधवा महिलाएं और विकलांग व्यक्ति ये शामिल है। अगर पेंशन की राशि की बात की जाए तो कहीं पर 200 रुपये से लेकर 1000 रुपये अलग अलग राज्य स्तर पर ये लागू किया गया है। और आपको बता दें 1500 से 3000 रुपये प्रति महीना इस बार मिलने वाला है। आप इसका आवेदन के लिए आप अपने ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी आपके KYC सेंटर है वहाँ पर आप जाकर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो कागज़, अगर दस्तावेज की बात बोले तो यहाँ पर आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक आपको ज़रूर चाहिएगा। आपको बता दें, यानी कि ओल्ड एज पेंशन के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को पहले के मुकाबले अधिक लाभ मिलेगा। सरकार ने बताया है कि 80 वर्ष से अधिक वाले आयु को वरिष्ठ लोगों को एक अच्छी खासी राशि दी जाएगी। पेंशन राशि में अतिरिक्त बोनस जुड़ने से ये विचार किया जाएगा कि उसके स्वास्थ्य संबंधित जो चीज़ें हैं, जरूरत की चीज़ें हैं, वो भी मिल पाएगी। इस बार उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान जैसे राज्यों में पेंशन की राशि 1500 रुपये से लेकर 3000 रुपये तक बढ़ चुकी है। ये राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में आने वाली है। आपका बैंक खाता और आधार अगर लिंक नहीं है तो लिंक करवा लीजिएगा, जिससे आपका पैसा सीधा आपके बैंक खाते में आएगा। और आपको बता दें, विधवा पेंशन योजना यानी कि विडो पेंशन स्कीम, इसके तहत आपको बता दूं महिलाओं को अब समाज में सिर उठाकर जीने का सहारा मिल जाएगा। इस नए अपडेट के अनुसार विधवा महिलाओं की मासिक पेंशन में सम्मानजनक वृद्धि देखने को मिल रही है। इसी तरह दिव्यांग पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के लिए खुशखबरी की बात यह है कि जिन व्यक्तियों को विकलांगता 40% से या इससे अधिक है, अब उनकी जो बढ़ती हुई दरें यानी कि पेंशन की दर है उसको भुगतान किया जाएगा, उसको बढ़ा दिया गया है। विकलांग व्यक्तियों के लिए चिकित्सा खर्चा अधिक होता है, इसलिए कई राज्यों में अतिरिक्त चिकित्सा भत्ता पेंशन भी लागू कर दी गई है, जिससे उन्हें हर प्रकार की मदद मिल पाए। पेंशन योजना 2026 के लिए मुख्य पात्र आपको बताना चाहूँगा। आप आवेदन के लिए आपको क्या क्या चाहिए। वृद्धावस्था पेंशन के लिए न्यूनतम आयु 60 वर्ष होनी चाहिए। और विधवा पेंशन के लिए महिला के लिए सबसे पहले आपको बता दूं, विधवा पेंशन महिला के पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र अनिवार्य है। और विकलांग पेंशन के लिए आपको बता दूं, लगभग 40% विकलांगता का मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। परिवार की वार्षिक आयु सरकार द्वारा निर्धारित समय लगभग 2 लाख से कम होनी चाहिए, इसके अंदर होनी चाहिए। आवेदन किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रहा हो। इसके अलावा दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट्स यानी कि दस्तावेज की बात की जाए, आपके पास आधार कार्ड पहचान के लिए, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाते की जानकारी यानी पासबुक की कॉपी और आयु प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपकी होनी चाहिए और मोबाइल नंबर जो कि आपके आधार से लिंक हो। इसके बाद आप पेंशन स्टेटस चेक कर सकते हैं। लाभार्थी अपने पेंशन का स्टेटस चेक करने के लिए यानी NSAP पोर्टल या अपने राज्य समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट है वहाँ पर भी जाकर चेक कर सकता है।
इसके अलावा दोस्तों आधार नंबर डालकर आप देख सकते हैं कि आपकी बढ़ती हुई जो पेंशन की खाते में कितनी राशि बढ़ी है और वो कब आने वाली है, किस तारीख को आने वाली है, वो सब कुछ आप जान सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें इस बार 1500 से 3000 रुपये महीना बढ़ा है।